नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 157वां प्रैक्टिस सेट है, 97वां 157 प्रैक्टिस नंबर है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 10 अक्टूबर, 20 जनवरी या 21 अगस्त को? वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? कौन सा ऐसा उपबंध है जो साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव, संघ सूची, नागरिकता से संबंधित प्रावधान या संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार? तो ये रहेगा नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है इसको साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। इसका कारण एक यह भी हो सकता है, क्या है, अनुच्छेद 368 के अर्थों में से इस संविधान संशोधन को नहीं माना जाता, मतलब इसकी परिभाषा में नहीं आता। नागरिकता संबंधित उपबंध को एक साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है क्योंकि साधारण बहुमत में संविधान संशोधन का आशय उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से होता है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? कौन होगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान? पीएम होंगे, प्रधानमंत्री। सी नंबर सही हो गया। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र है, एक तरफ कोयला खदान है। दामोदर घाटी कहा जा रहा है कि बराकर क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में बराकर खान कोयला की मौजूद है, ये कहा गया है। सोन घाटी, रानीगंज, गोदावरी घाटी में सिंगरेनी, महानदी घाटी में तालचेर। गोदावरी घाटी में तालचेर है, महानदी घाटी में तालचेर मौजूद है, बिल्कुल सही है। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी भी मौजूद है, ये भी सही है। सोन घाटी, रानीगंज, ये डाउट है, आगे देखिए भी बता रहे हैं। दामोदर घाटी बराकर घाटी में है, बिल्कुल सही है, ए नंबर सही हो गया। तो अगर इनकी हम मिलान करेंगे तो कोयला उत्पादक क्षेत्रों में दामोदर घाटी क्षेत्र में बराकर कोयला खदान है, ये भी सही। और सोन घाटी क्षेत्र में रानीगंज कोयला खदान नहीं है, जबकि गोदावरी घाटी में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र मौजूद और महानदी घाटी में तालचेर कोयला क्षेत्र मौजूद। यहाँ पर रानीगंज नहीं होना चाहिए, उमरिया होना चाहिए। सोन घाटी क्षेत्र में उमरिया है, इस घाटी में उमरिया कोयला क्षेत्र मौजूद है, ना कि रानीगंज। व्याख्या देख लेंगे। सोन घाटी क्षेत्र में उमरिया कोयला खदान स्थित है, ना कि रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्किम राज्य का गठन हुआ। कहने का मतलब यह है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ या किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? इसके अनुसार 36वें संशोधन के द्वारा, 34वें संशोधन के द्वारा, 31वें संशोधन के द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा? 36वें संशोधन के द्वारा हुआ सिक्किम राज्य का गठन, ए नंबर सही हो गया। वर्ष 1974 में सिक्किम को 35वें संशोधन के द्वारा भारतीय संघ राज्य में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया? वर्ष 1974 में सिक्किम जो है इसको 35वां संशोधन द्वारा, संविधान का 35वां संशोधन किया गया, भारतीय संघ में राज्य में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जब 36वां संविधान संशोधन किया गया 35 के बजाय आगे बढ़ करके, कब? वर्ष 1975 में, तब इसको 22वें राज्य का दर्जा पूर्णतः मिल गया और शामिल कर लिया गया 22वें राज्य के रूप में।
अनुच्छेद 371 एफ के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? कोयला क्षेत्र है अवस्थित, एक फिर कोयला से संबंधित प्रश्न है। माकूम कोयला क्षेत्र असम में, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में और सुहागपुर गुजरात। छठा प्रश्न है, कौन सा होना चाहिए? तो छठे प्रश्न के अनुसार तो माकूम जो कोयला क्षेत्र है ये तो असम में है, और नामचिक कोयला क्षेत्र भी अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, सुहागपुर गुजरात में नहीं होना चाहिए, ये रहेगा मध्य प्रदेश में होना चाहिए, एमपी। माकूम कोयला क्षेत्र असम में बिल्कुल, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में। फिर से देख लीजिए, गिरिडीह झारखंड में, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, माकूम असम में, जबकि सुहागपुर कहाँ है? एमपी में। डी नंबर सही हो गया नहीं के हिसाब से। सुहागपुर मध्य प्रदेश में है, ना कि गुजरात में। छठा प्रश्न है, अगला देखेंगे। हाँ, इसका जो था आंसर ए नंबर सही हो गया, पांचवा का। छठे का क्या रहेगा? डी। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है, जो सर्वोत्तम किस्म का जो मार्बल है वह पाया जाता है रानीगंज में, तेलंगाना में, मकराना में या छत्तीसगढ़ में। सातवां प्रश्न है, सात का कौन सा होना चाहिए? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में, सी नंबर सही हो गया। निम्न महासागरीय धाराओं में से वह जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कुछ महासागरीय धाराएं हैं, इनमें से जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है वह कौन सी है? कनारी, कुरोशिवो, कैलिफोर्निया या हम्बोल्ट। कनारी, यह महासागरीय जो है धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य कुरोशिवो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, और कनारी इससे संबंधित नहीं है। नवा प्रश्न है, कमेंट करके बताइए, अच्छा कनारी किस से संबंधित है? कह रहा है कि कथन ए के अनुसार लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर या निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार जो है ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ये कह रहा था जब लघु ज्वार भाटा होता है उस समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है, बिल्कुल, और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ये कहा जा रहा है। इसके अनुसार आर जो है इसकी कारण जो बता रहा है, लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। नवा प्रश्न है, कौन सही होना चाहिए? ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या, ए सही परंतु आर गलत, या आर सही है या ए गलत, या ए आर दोनों गलत है। नवा प्रश्न है, वैसे इसके अनुसार तो ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि गलत है इसलिए हिसाब से ये बन पा रहा है। आगे देखेंगे। 10वां प्रश्न है, एशिया की विशाल मेकांग नदी इनमें से किसमें नहीं बहती? जो मेकांग नदी है, किसकी बात हो रही है? मेकांग नदी की। एशिया की ये विशाल नदी है, बिल्कुल, इनमें से किसमें होकर के नहीं बहती? चीन में, कंबोडिया, मलेशिया या लाओस। चीन में भी है, कंबोडिया में भी है, लाओस में भी रहेगी, लेकिन मलेशिया में नहीं। सी नंबर सही हो गया। मेकांग नदी चीन में बहती, कंबोडिया जाएगी या लाओस भी जाएगी, लाओस भी जाने के बाद में, लेकिन मलेशिया नहीं जाती है। सी नंबर सही हो गया 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा द्वीप अपने
लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? कौन सा इसमें से आइलैंड है, द्वीप है, अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, नॉर्कॉफ द्वीप, परासल द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप, कौन सा है? 11वां प्रश्न है ये। जो आइल ऑफ द्वीप है ये भी सही, उसी के लिए जाना जाएगा। नॉर्कॉफ द्वीप भी, परासल द्वीप भी, लेकिन सेंट मार्टिन द्वीप इससे संबंधित नहीं है। डी नंबर सही हो गया, नहीं है के हिसाब से, सॉरी जाना जाता है कि, ठीक है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलद मरुमध्य किसको? आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर, इसको जोड़ने वाला स्टेट कौन सा रहेगा? बेरिंग स्टेट, डोवर स्टेट, जिब्राल्टर या मलक्का जल संधि, कौन सी रहेगी? कौन सी जल संधि इसमें है या कौन सा जल मध्य होगा? आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर। बेरिंग रहेगा, बेरिंग स्टेट का ऐसा करता है। ए नंबर सही हो गया। कह सकते हैं बेरिंग स्टेट के माध्यम से आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर आपस में जुड़ जा रहे हैं। 13वां प्रश्न की व्याख्या इसमें आएंगे। व्याख्या तो नहीं दे रखी आज, फिर भी हम चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा बता देंगे। अड्डा प्रवाल द्वीप किस महासागर में, सॉरी अड्डू बोलते हैं इसको, अड्डू, अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? हिंद महासागर में मौजूद है अड्डू, अड्डू प्रवाल द्वीप। बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? इनमें से ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायतों के सदस्य। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? 14वां प्रश्न है। तो इसमें जो ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग और पंचायतों के सदस्य, यही होता है। उस ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में जो लोग हैं मौजूद और पंचायतों के सदस्य, ये कहा गया है ग्राम सभा का अभिप्राय। 3 और 4। अगला प्रश्न है, वैसे तो एक पंचायत के क्षेत्र के लोग, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? इसमें से कुछ राज्य दिए, इनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। असम में, केरल में, त्रिपुरा में या नागालैंड में? आप लोगों की नज़र आसानी से होगी नागालैंड में, बिल्कुल सही, डी नंबर सही है। असम में है, केरल में, त्रिपुरा में है। कहा है त्रिपुरा में भी रहेगी, लेकिन नागालैंड में व्यवस्था नहीं है पंचायती राज की व्यवस्था। ये संस्था यहाँ पर नहीं रहेगी। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? कई बार प्रश्न आ चुका है परीक्षाओं में। मेला एवं बाजार कर, भूमि एवं स्थानीय कर, मृत्यु कर या फिर मकान एवं पशु कर? मेला एवं बाजार कर रहेगा, ए नंबर सही हो गया। तो ग्रामीण स्तर पर मेला और बाजार कर जो होता है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत रहेगा। निम्न में से कौन एक सही है? कौन सही है इनमें से? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसका समर्थन किया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों का प्रश्रय दिया था। अगस्त 1940 ने
मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसलिए कौन सा एक कथन सही है इनमें से? 17वां प्रश्न है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 ने समर्थन किया। यहाँ पर प्रश्न जो है कुछ अलग लिखा है, पूरा प्रश्न नहीं हो पाया, आगे देखेंगे। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव मौजूद है। समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह की व्यवस्था, गौवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। 18वां प्रश्न है। गौवध पर निषेध की बात है, नैतिकता की बात आएगी तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। डिफेमेशन कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे करेंगे? क्या रहेगी प्रक्रिया? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या फिर कार्यपालिका प्रक्रिया है या फिर न्यायिक प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 19वें प्रश्न के अनुसार अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या ए नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बिल्कुल, लेकिन यह किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? 20वां प्रश्न है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर ही रहेगा, जयंती मनाई जाती है। तो 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ही लिया गया। कमेंट करके बताइए किस सन की बात है ये। 21वां प्रश्न है। जनहित याचिका PIL से क्या तात्पर्य है? कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। 21वां है। तो 21वें प्रश्न की अगर बात करेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सी नंबर सही हो गया। वह देश जहां रुधिर वर्षा होती है। रुधिर वर्षा किस देश में होती है? सूडान में, स्पेन में या होंडुरास में या इटली में? इटली में होती है। डी नंबर सही हो गया। इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय पौने दी है और स्थान। लेवेश पवन सूडान में, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, और इनमें से कौन नहीं है? ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऐसी गर्मी की ईंटों को भी पका दे, इसलिए ब्रिक फील्डर इसका नाम रखा गया। स्थानीय गर्म पवन है। और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, लेवेश सूडान में, ये नहीं, लेवेश तो सूडान में है नहीं, लेवेश पवन स्पेन में है न कि सूडान में। तो ए नंबर सही हो गया, गलत यही था। लेवेश कहाँ है? स्पेन में, ना कि सूडान में। क्वेश्चन नंबर 24। सही सुमेलन है, कौन सा सही सुमेलन है? कहा जा रहा है कि मानसूनी पवन और ये सागौन तथा साखू, विषुवत रेखी, महोगनी वन और रोजवुड,
भूमध्य सागरी अलबुखारा प्लम वन और जैतून होता है यहाँ पर। कोरधारी वन में चीड़ एवं फर पाया जाता है। कौन सा ही सम्मेलन है? 24वां प्रश्न है ये। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मानसूनी वनों में सागौन और साखू तो खूब है। विषुवतरेखी वनों में महोगनी और रोजवुड रहेगा। भूमध्य सागरी में प्लम, आलू बुखारा जिसको प्लम कहते हैं, और जैतून रहेगा। कोरधारी वन में चीड़ एवं फर रहेगा। ये भी सही है। फिर से देख लीजिए, कोरधारी वन में चीड़ एवं फर, भूमध्य सागरी क्षेत्र में जैतून रहेगी, आलू बुखारा। विषुवतरेखी में महोगनी एवं रोजवुड। मानसूनी में सागौन साखू तो मिलता ही है, महंगी लकड़ी है वो भी। तो डी नंबर सही हो गया उपरोक्त सभी। वह स्थान जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इसके अनुसार कौन सा ठंडा स्थान है? हैलिफैक्स, शिकागो, बर्खोयास्क, सियाचिन। बर्खोयास्क ही होना चाहिए, सी नंबर सही हो गया। किसकी बात हो रही है? 25वें प्रश्न की बात हो रही है। गलती से सियाचिन मत लगाइए क्योंकि हाईएस्ट है, बर्फ ज़्यादा है, लेकिन ठंडे की बात करेंगे बर्खोयास्क क्षेत्र ही है। कहाँ पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं, जिस प्रतिबल, बल, दाब या विकृति। प्रतिबल का भी है, बल का भी है, दाब का है, लेकिन विकृति का कोई नहीं है। डी नंबर सही हो गया। 26वें का डी नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, कहीं न कहीं रिपीटेड प्रश्न है ये। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करेगा कौन? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, या खूब दिवाली में पटाखे लगाया, अन्य प्रकार के खूब कलर देखा हुआ लोगों ने, कमेंट करके बताइएगा। फेरिक ऑक्साइड या निकेल ऑक्साइड। 27वां प्रश्न है, कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करेगी? गहरा नीला रंग देगी, ब्लू कलर। ये नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण कौन नहीं है इनमें से? रेडियो तरंग, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, या पराध्वनिकी तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं। देखिए, रेडियो तरंग भी विद्युत चुम्बकीय में आ जाएगी, एक्स किरण भी रहेगी, पराबैंगनी किरणें भी रहेंगी, पराध्वनिक नहीं रहेंगी। ये तो बोल भी दे, पराध्वनिक तरंग नहीं उत्पन्न कर पा रहे। सॉरी, चुम्बकीय तरंग तो बनेगी नहीं। आप बोल रहे हैं या चमगादड़ कुछ देख रहा है, चुम्बकीय तरंग नहीं बनाता। डी नंबर सही हो गया, नहीं है के अनुसार। 29वां प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? यह कह रहा है कि पित्त की थैली में जो स्टोन बनती है, क्या प्रभावित करेगी? क्या प्रभावित करेगा? गॉल ब्लैडर में बना हुआ स्टोन। प्रोटीन को, वसा के पाचन को, विटामिन को, या फिर खनिज लवणों को? फैटी एसिड का पाचन नहीं हो पाएगा, फैट्स का। ये बी नंबर सही हो गया। कमेंट करके बताइए, फैट्स का पाचन कौन करता है? कौन सा एंजाइम होता है? बाइल जूस तो प्रभावित करेगा भाई फैट्स का पाचन में, जारण तो करेगा पहले, HCl। 29वां प्रश्न का नंबर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, सिलिकॉप्सिस क्या है? सिलिकॉप्सिस क्या है भाई? यकृत संबंधी बीमारी, गुर्दे संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी, या फिर प्लीहा संबंधित बीमारी? जानते होंगे फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सीमेंट उद्योगों या फिर पत्थरों की खदानों में सीमेंट से संबंधित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, उनके फेफड़े में सीमेंट के खतरनाक तत्व पहुँच जाते हैं और फेफड़े से संबंधित ये बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं सिलिकोसिस।
सिलिकोसिस एक है क्या है? फेफड़े से संबंधित बीमारी है। 30 प्रश्न थे ये आज के लिए, पढ़ते जाइए। थैंक यू।